हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोनिका सिंह और आज का हम लोग का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। सो आज हम लोग इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग देखेंगे। बेसिकली हम लोग प्रोग्रामिंग क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग पाइथन के और कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान लेंगे। अब प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है मशीन एंड सेकेंड इज कोड। जो कोड आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वो कोड जो है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होता है। यानी उसको हम लोग A to Z कैरेक्टर्स या फिर 0 to 1 डिजिट्स यूज करके लिख रहे होते हैं। पर क्योंकि मशीन जो है वो 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझ पाती है, यानी बाइनरी लैंग्वेज ही समझ सकती है, इसलिए हम लोग ट्रांसलेटर का यूज करते हैं जिससे कि उस कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सके। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंपाइलर भी यूज होता है और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरप्रेटर भी यूज होता है। पाइथन के अंदर हम लोग इंटरप्रेटर यूज कर रहे होंगे। पाइथन का कोड जो है उसे इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करेगा 0 और 1 की फॉर्म में, यानी मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। पाइथन को गाइडो वेन रॉजम, जो कि एक डच प्रोग्रामर है, उनके द्वारा डेवलप किया गया था 1991 में। पाइथन लैंग्वेज जो है वो बहुत ही सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। ये इंग्लिश के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। ये फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि हम इंटरनेट पे इसको आसानी से मिल सकता है ये, और हम इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका मतलब ये एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। हम ह्यूमन से आसानी से पढ़ सकते हैं। ये एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल का मतलब है कि हम अगर इस कोड को ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में लिख रहे हैं, मान लीजिए हम इसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में लिख रहे हैं, तो वही सेम कोड हम लोग मैक ओएस या लिनक्स में भी यूज कर सकते हैं। इजी भाषा में बोले तो ये राइट वंस रन एनीवेयर लैंग्वेज है। ये एक वर्सटाइल लैंग्वेज है क्योंकि इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। पाइथन को हम लोग मशीन लर्निंग में यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज कर सकते हैं, और वेब डेवलपमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट में यूज करने के लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है जिसका नाम है जेंगो। जेंगो यूज करके हम लोग वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। वेब जो जेंगो फ्रेमवर्क है वो पाइथन को यूज करके बना हुआ है। तो ये इसका एक मेजर एप्लीकेशन आप देख सकते हैं जो कि वेब डेवलपमेंट में यूज होता है। अदर देन दैट इसको और भी जगह यूज किया जाता है, जैसे वेब स्क्रिप्टिंग में। पाइथन का सिंटेक्स बहुत ही बेसिक होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पाइथन डॉट पी वाई। अब पी वाई क्या है? डॉट पी वाई एक्सटेंशन है पाइथन की फाइल को सेव करने के लिए। जब भी हम लोग अपने सिस्टम में पाइथन का कोड लिखेंगे तो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट पी वाई होगा। इससे क्या होता है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर हमारा जो एडिटर है वो जान जाता है कि ये जो फाइल है ये पाइथन के लिए लिखी गई है। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई मेन, इंट मेन, वॉइड मेन ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग जब फंक्शन बना रहे होंगे तब हम लोग रिटर्न टाइप यूज कर सकते हैं। अदर देन दैट अगर अगर हमें सिर्फ नॉर्मली प्रिंट करवाना है कुछ भी या फिर एडिशन करवाना है तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज किया है। प्रिंट फंक्शन जो है वो आउटपुट देने के लिए काम में आता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो इससे क्या होगा, हम लोग को आउटपुट प्रिंट दे देगा वो स्ट्रिंग में हेलो वर्ल्ड। यहाँ हमने एक स्ट्रिंग को आउटपुट करवाया है। अगर हम चाहें तो कोई इंटीजर को भी आउटपुट करा सकते हैं। अगर हम इंटीजर को आउटपुट कराना चाहते हैं तो हमें डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंटेक्स की बात की जाए अगर पाइथन के अंदर, तो यहाँ कोई सेमी कॉलन या फिर कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इंडेंटेशन मैटर करता है। अब इंडेंटेशन क्या है? इंडेंटेशन वो स्पेस है जो हम लोग क्रिएट करते हैं टैब या फिर स्पेस बार प्रेस करके। इंडेंटेशन का बहुत मेजर रोल है पाइथन के अंदर। अगर कहीं इंडेंटेशन ज़्यादा या कम रह जाता है कोड के अंदर तो वो पाइथन का जो कोड है वो एरर थ्रू कर देगा। दूसरी चीज़ है केस सेंसिटिविटी। पाइथन जो है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है।
इसका मतलब ये है कि पाइथन के अंदर हम लोग कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर करवा रहे हैं विद स्मॉल a और वही एक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करवा रहे हैं विद कैपिटल ए, तो वो दोनों वेरिएबल जो है वो अलग होंगे। कमेंट्स लिखने के लिए हम लोग हैश सिंबल का यूज करते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट के लिए हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। वेरिएबल्स और असाइनमेंट जो है वो हम लोग आगे वाली वीडियोस में कवर कर रहे हैं। पाइथन कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट का मतलब होता है कि जो हम कोड लिख रहे होते हैं उसमें हम लोग क्या क्या कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग लेटर्स यूज कर सकते हैं, ए टू जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड एंड स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। डिजिट्स के लिए हम लोग 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स यूज कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स में हम लोग सारे स्पेशल कैरेक्टर्स जो आपको दिख रहे हैं ये सब यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी कीबोर्ड पे स्पेशल कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं वो सारे ही स्पेशल कैरेक्टर्स हम लोग यूज कर सकते हैं पाइथन के कोड में। और वाइट स्पेस जिसके बारे में हमने बात की थी अभी इंडेंटेशन में, वाइट स्पेस यानी टैब का यूज हम लोग कर सकते हैं। Variables in Python. Variable is a name given to memory location in the program. जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन रहती है। जैसे एक नेम नाम का वेरिएबल हमने लिया है और उसके अंदर एक स्ट्रिंग उसमें हम लोगों ने इनिशियलाइज किया है मोनिका नाम से। अगर हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो प्रिंट फंक्शन यूज करके सीधा वेरिएबल का नाम लिखेंगे और हमारी स्क्रीन पे ये मोनिका नाम प्रिंट हो जाएगा। वेरिएबल की वैल्यूज को हम लोग चेंज कर सकते हैं विद इन द प्रोग्राम। नेक्स्ट इज ऑपरेशंस। पाइथन के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे एडिशन के लिए हम लोग प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक साइन यूज कर सकते हैं, डिवीजन के लिए स्लैश यूज कर सकते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर के लिए परसेंटेज वाला सिंबल यूज कर सकते हैं, एक्सपोनेंट के लिए डबल एस्ट्रिक यूज कर सकते हैं और इंटीजर डिवीजन या फ्लोर डिवीजन के लिए हम लोग टू स्लैश यूज कर सकते हैं। बाकी सारे ऑपरेटर्स आपने पढ़े ही होंगे। मॉड्यूलस जो है वो इन रिमाइंडर रिटर्न करता है, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं 5 मॉड्यूलस 2 और रिजल्ट आया है 1। तो जब हम लोग इसको डिवाइड कर रहे होते हैं तो 1 एज अ रिमाइंडर आता है। एडिशन में आप देख सकते हैं 4 + 2 6 और 4 - 2 2। तो ये जो ऑपरेटर्स है उसको हम लोग ऑपरेंड्स पे यूज कर सकते हैं। अब ऑपरेंड्स क्या होते हैं जो आप a + b या 4 + 2 यहाँ देख रहे हैं, तो 4 और 2 जो है वो ऑपरेंड्स हैं और प्लस जो है वो ऑपरेटर है। ये रिजल्ट आपको शो हो जाएगा अगर आप इसको रन करवाते हैं तो। ये बेसिक ऑपरेशंस हैं। कंडीशनल्स। अब अगर हम कंडीशनल्स की बात करें, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल का जो लॉजिक होता है वो सेम ही रहता है, बस सिंटेक्स डिफरेंट रहता है। कंडीशनल का यूज हम लोग ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करने के लिए कर रहे होते हैं। यानी हम एक कंडीशन अगर देते हैं तो वो या तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स, यानी या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो अगर वो ट्रू होगा तो उसका ट्रू वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर वो फॉल्स होता है तो उसका फॉल्स वाला या फिर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम लिखा है, इसमें हमने एक नंबर लिया है, नंबर नाम का वेरिएबल लिया है और उसमें 7 वैल्यू असाइन किया है। अब यहाँ कंडीशन में हम लोगों ने लिखा है इफ नंबर इज मोर देन 10, तो प्रिंट करना है द नंबर इज ग्रेटर देन 10। एल्स इफ को हम लोग एल इफ भी लिख सकते हैं। एल इफ नंबर इज मोर देन 5, तो प्रिंट करेंगे द नंबर इज ग्रेटर देन 5 बट लेस, बट 10 और लेस। एल्स द नंबर इज 5 और लेस, तो यहाँ जो नंबर है वो 7 है, यानी कि नंबर जो है वो 5 से बड़ा है पर 10 से छोटा है, तो जो एलिफ वाला कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम लोग लूप्स देखेंगे। लूप हम लोग किसी भी कोड को बार बार प्रिंट कराने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स, तो हम लोग बार बार प्रिंट हेलो वर्ल्ड नहीं लिख रहे होंगे, हम लोग लूप का यूज कर सकते हैं उसको प्रिंट कराने के लिए।
लूप्स में हम लोग 3 टाइप्स ऑफ लूप्स देख रहे होंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड नेस्टेड लूप। लूप का कंसेप्ट ये होता है कि हम लोग एक कंडीशन लिख रहे होते हैं, वो कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हम लोग लूप से बाहर आ जाते हैं, और अगर वो कंडीशन जब तक ट्रू नहीं हो पाती है तब तक हम लोग स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। लूप्स के बारे में हम लोग आगे वीडियोस में देख रहे होंगे। थैंक यू। आगे के टॉपिक हम लोग आगे वाले वीडियोस में कवर कर रहे होंगे। थैंक यू।